चलिए बच्चों, तो पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में जो है अपन लोग इस चैप्टर में जो है क्या पढ़ेंगे, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। ये चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट या एक्सेलरेशन जीरो। ये सब 11th की बात है या 9th में ही पढ़े होंगे, अगर नहीं जानते तो बहुत दुख की बात है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले के चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें क्या पढ़े थे, चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में जो था चार्ज, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं। अभी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मूव करेगा, तो वो जो चैप्टर है वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारी चार बात पढ़ेंगे। और एक यूनिफॉर्म हुआ, और चार्ज यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो ये शुरू करते हैं कि करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। सबसे पहले बात देखिए कि करंट जो है ये व्हाट इज करंट। इसका मतलब है, करंट का मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि फ्लो। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, यदि वाटर करंट होगा तो वाटर का फ्लो, यदि थर्मल करंट होगा तो हीट का फ्लो। ऐसे जनरली जिसमें करंट लग जाएगा उसका क्या होगा, फ्लो होगा। तो देखिए क्या, एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो आप लोग जान रहे हैं सिंपल, कि जब भी इलेक्ट्रिक है करंट तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही होगा, फ्लो होगा। इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन द चार्ज ऑफन कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन वायर। देखिए वायर क्या होता है, वायर का मतलब क्या है, मेटल। जितने भी वायर है मेटल का बना रहता है, कॉपर का हो एल्युमिनियम का, दो ही जनरली चलता है। तो मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री होता है मूव करने के लिए। प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज फिक्स रहता है न्यूक्लियस में, उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, जो मूव करने के लिए फ्री होता है। वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोला जाता है उसे लास्ट का। चलिए, तो ये तो सिर्फ मेटल वायर के लिए है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव के कारण करंट कैरी किया जाता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो, उसमें पॉजिटिव आयन, बोथ आयन का मतलब यहाँ ये हुआ कि पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, करंट कैरी किया जाता है। और डायरेक्शन के लिए देखिए, कहीं भी जो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा ना, इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन वही ले लीजिए। ठीक। और मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो अपोजिट ले लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हैं, ये टर्मिनल, ये मान ली वायर है, ये देखिए जैसे वायर है, वायर को रेजिस्टेंस से दिखाया जाता है, यार यहाँ पर यदि बैटरी जोड़ें, ये प्लस टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या हुआ नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ प्लस हुआ ये माइनस हुआ, क्योंकि यही यानी इस वायर के बीच में क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है जो इधर फ्लो करना शुरू हो जाएगा इधर, और करंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ये। समझे, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिट में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। आइए देखिए, जो आकाश में बिजली चमकती है, ये क्या है, चार्ज का ही फ्लो है इन एटमॉस्फेयर। ये तो मैं बता चुका हूँ क्या है। यदि वाटर फ्लो कर रहा है तो उसे क्या बोल सकते हैं, वाटर करंट। सेम ऐसे यदि हीट फ्लो कर रहा है तो उसे क्या बोल सकते हैं, थर्मल करंट।
जो मेन अपन लोग ये पढ़ना है, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, क्या है वो इलेक्ट्रिक करंट, ये मेन क्या है अपन लोग को पढ़ना। और आप लोग ये जो फिगर है ये हर जगह आप देखे होंगे चित्र, अगर गांव घर से थोड़ा भी बाहर निकले होंगे ये आप पोल देखे होंगे और इसमें वायर लगा हुआ, इसी से क्या होता है करंट फ्लो होता है। आइए अब समझते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये कुछ नहीं यार, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन में। देखिए जैसे ये मान लीजिए ये वायर है, ये है वायर, कोई भी क्रॉस सेक्शन लीजिए, ये जो है एरिया इसे बोला जाता है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं भी ले लीजिए, यहीं ले लीजिए। अब यहाँ से देखना है कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। जितना चार्ज फ्लो होगा एक सेकंड में वही क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा, या उसी का करंट बोलेंगे। 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, वो क्या हो जाएगा उसका स्ट्रेंथ। आइए अब 11 से ही देखे होंगे, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम यहाँ भी करंट है। करंट तो समझ गए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ। लेकिन एवरेज निकालेंगे, एक क्या होता है एवरेज, कुछ समय के लिए ऑन एन एवरेज निकालेंगे। जैसे देखिए इफ डेल्टा क्यू इज द नेट चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम डेल्टा टी, देन द एवरेज करंट आई इज गिवन बाय, क्या होगा, सिंपल, आप आई बराबर जानते हैं क्यू बाई टी, यही ना हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब क्या होता है पर यूनिट टाइम, एक सेकंड, यानी ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है वो क्या होता है करंट। लेकिन देखिए आप मान लीजिए कभी एक सेकंड 2 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ, दूसरे सेकंड में 3 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ, तो ये सब को जोड़ को जो एवरेज निकालेंगे ना, ऑन एन एवरेज देखना है कि 5 सेकंड में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा एवरेज करंट। और एक क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट, एक क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट। और ध्यान रखिए, देखिए ये जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें डायरेक्शन मैंने बोला, डायरेक्शन क्या बोला कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो होगा उधर ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जनरली होता है, ये फिक्स है, होता ही है। एंड मैग्नीट्यूड तो जानते ही हैं, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, मैग्नीट्यूड भी है, क्या है मैग्नीट्यूड भी है इलेक्ट्रिक करंट के पास, डायरेक्शन भी है, तब भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों कि इसका जो एडिशन है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। एग्जांपल देखिए, ये सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है, जैसे इधर 2 एम्पेयर करंट आ रहा, इधर से 5 एम्पेयर करंट जा रहा, तो फिक्स है इधर जो जाएगा वो कितना होगा 7 एम्पेयर करंट होगा। सिंपल अलजेब्रा का ये बात होता है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं किया जाता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। हालांकि आप लोग जानते हैं ये मेन है टेंसर क्वांटिटी, जो अपन लोग को पढ़ना नहीं है, जो क्या है अपन लोग को पढ़ना नहीं है। यदि आप लोग हायर एजुकेशन पढ़ेंगे तो बीएससी एमएससी सब में जाके आपको ये मिलेगा टेंसर क्वांटिटी। तो एक ख्याल रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट मेन क्या है टेंसर क्वांटिटी। यदि एग्जाम में आपको टेंसर दे दे तब तो ये टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज स्केलर करेंगे, वेक्टर कभी भी भूल से भी नहीं करना। आइए अब समझते हैं, देखिए ये डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या है ए, इसका ए सिंपल है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट एम्पेयर, और ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे मास, लेंथ, टेम्परेचर, ये सब क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, वैसे ये क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है।
चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ध्यान रखिए। चार्ज जो था क्यू का डायमेंशन क्या लाते थे, ए गुने टी, करंट गुने इलेक्ट्रिक गुने करंट गुने टाइम लाते थे एटी। लेकिन ये जो मेन है ये फंडामेंटल क्या है क्वांटिटी, इसको ए से डिनोट किया जाता है डायमेंशन, या आई से, लेकिन जनरली ए से ही किया जाता है। ये समझते हैं। देखिए ये डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर करंट बहुत आता है। हाँ, एम्पेयर का मतलब 1 छिपा हुआ 1 एम्पेयर हमेशा आता है। तो देखिए आप आई बराबर जानते हैं क्या है, क्यू बाई टी। यानी 1 एम्पेयर करंट कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज एक तभी होगा, तभी होगा 1/1 यानी 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, या 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड में। तो देखिए आई बराबर क्यू अपॉन टी हुआ, और क्यू बराबर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जानते हैं, क्योंकि चार्ज क्या होता है क्वांटाइज। जब भी चार्ज आएगा वो किसके कारण आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा। क्यू बराबर क्या होता है एन ई, चार्ज क्या होता है क्वांटाइज, जब भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन के कारण, और आधा पौने सावा ये सब के कारण फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जब भी आएगा तो कंप्लीट होगा 1 2 3 4 5 ऐसे। तो हमें देखना है कि जी 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। आइए समझते हैं। क्यू बराबर जानते हैं एन ई होता है, या एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई। क्यू कितना 1 कूलम चार्ज लेना है, उसमें इलेक्ट्रॉन देखना है कितना है। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम कट गया, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा 1/1.6 गुने 10⁻19 हो गया। ये पॉइंट हटा, यहाँ पॉइंट आया 0 आया, 2 5 जा 2 8 जा। हाँ, यानी n बराबर कितना आ गया 5/8 गुने 10⁻9, या इसको आप पॉइंट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.625। हाँ, 8 6 जा क्या होगा 48, रिमेनिंग 2 एंड 8 टू जा 16, रिमेनिंग कितना रहा 4, फिर 0 उतरा कितना होगा 8 5 गुने 10⁻19, या एक पॉइंट इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। या कि 1 एम्पेयर करंट के डिफाइन करने के लिए बोलिए कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे तो उसे क्या बोलेंगे 1 एम्पेयर करंट। या किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे तो उसे क्या बोलेंगे 1 एम्पेयर करंट। तो आप लोग को मेन ध्यान रखना है कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 1 एम्पेयर चार्ज का मतलब क्या होगा 1 कूलम पर यूनिट 1 सेकेंड, या 6.25 गुने 10⁻18 अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे तो क्या बोलेंगे 1 कूलम 1 एम्पेयर करंट। 2 एम्पेयर करंट का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुने 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। वैसे ही क्योंकि करंट क्या है यही चार्ज का फ्लो, यदि 1 एम्पेयर करंट है तो 1 गुने ये कितना होगा 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट सेकेंड। 2 एम्पेयर होगा तो 2 इंटू 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलर यदि 5 एम्पेयर करंट हुआ तो क्या बोलेंगे 5 इंटू 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। आइए
देखिए ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जनरली जो है इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। जानते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये वायर है, हाँ रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं वायर है, ये बैटरी है, ये जब जोड़े ये हाई पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है लो पोटेंशियल, इसे प्लस टर्मिनल बोला जाता है, इसे माइनस टर्मिनल बोला जाता है। ये प्लस हुआ पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और साइंस में हमेशा जो है वो क्या होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाना चाहता है। देखिए आम जो पेड़ से क्यों गिरता है, क्योंकि वहाँ हाई पोटेंशियल में रहता है, वो चाहता है लो पोटेंशियल में आना। साइंस में हाई पोटेंशियल में क्या है अनस्टेबिलिटी होता है, इसलिए सभी चाहते हैं स्टेबल होने, और स्टेबल होने के लिए क्या है लो पोटेंशियल में आना होता है। तो ये देखिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये प्लस से माइनस की ओर, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इवन थाउ इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट इज टेकन एज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस में टेंशन नहीं है इसलिए स्केलर लिखा हूँ, अदरवाइज ये क्या है टेंसर क्वांटिटी। और क्यों है ये, क्योंकि ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। देखिए मैं इसे वही बताया कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिव चार्ज होल होता है। ये होल का मतलब होता है वहाँ क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है एब्सेंट होता है, उसे जनरली पॉजिटिव बोला जाता है, लेकिन होता नहीं, समझाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में बता दिए कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन तो दोनों क्या होता है करंट का कैरियर होता है। ये आप समझते हैं इंस्टेंटेनियस का, जैसे सेम है यार, जैसे मोशन में क्लास 11th में पढ़े थे, क्या होता था ds/dt, हाँ वेलोसिटी होता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds/dt, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन dv/dt। सेम है यहाँ भी है। किसी इंस्टेंट पे डेल्टा t टेंड्स टू 0 मतलब क्या है कि उसी टाइम जिस टाइम आपको बोला गया उसी टाइम देखना है कि क्या चार्ज फ्लो हो रहा है, वो क्या होगा इंस्टेंटेनियस करंट। अब मैं जहाँ भी यूज करूँगा हमेशा dq/dt आप लोग समझ जाएंगे। सिंपल है, देखिए आए क्या है dq/dt, या dq बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ i dt, या इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से ये क्या हो जाएगा q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ i dt। ये कब करेंगे जब i एज ए फंक्शन ऑफ t दिया, हाँ तब चार्ज निकालना हो तो क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे t के रिस्पेक्ट। या अब जानते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एरिया अंडर कर्व i dt है, तो i और t के बीच में जो ग्राफ होगा उसके अंदर का जो एरिया निकालेंगे वही क्या हो जाएगा वो चार्ज बताएगा। जानते हैं हम लोग। आइए अब देखते हैं मटेरियल्स क्या होता है, दो टाइप के, एक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है अलाउ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेगा उसे क्या बोलेंगे कंडक्टर्स, चाहे कुछ भी हो। और इंसुलेटर क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है या अलाउ नहीं करता है मटेरियल, वो क्या है इंसुलेटर। जैसे लकड़ी उकड़ी जितना भी है वो क्या है इंसुलेटर। आइए करते हैं एक दो क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई ऑफ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये लोग आप लोग 10th से जानते आ रहे हैं क्या एम्पेयर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 1 मार्क्स में आ सकता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू ए कंडक्टर व्हेन 1 एम्पेयर करंट पासेस थ्रू इन
1 सेकेंड, यानी 1 एम्पीयर करंट है, यानी 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक। और 1 सेकेंड टाइम भी दिया, यानी चार्ज कितना होगा 1 कूलम, और पता है 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बताया हूँ, चार्ज नहीं है, बहुत को कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, वो डायरेक्ट क्वांटिटी है। कहाँ से? यहीं से करते हैं। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी, या क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? आई का होगा फंडामेंटल क्वांटिटी ए, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा? टी। तो चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगला क्लास इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखेंगे। चलिए धन्यवाद।